एंड वन मोर थिंग कि आप लाइफ की डेफिनेशन जो भी सोच रहे हो मोस्ट ऑफ द पीपल वो बिल्कुल रॉन्ग है। जो भी अपनी अपनी डेफिनेशन सेट कर रखी है लाइफ के लिए वो मेरे हिसाब से एक आप सभी ऐसा सोचते हो कि जो भी आपका माइंड आपको बोल रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन वो आपको दे रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को आपको एज इट इज़ फॉलो करना है और उसी को आप अपनी फ्रीडम समझते हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे हट के हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ हमें ये सीखना होगा कि हम अपने मन को या अपने माइंड को जो भी वो कह रहा है हम खुद डिसाइड कर पाएँ कि हमें ये करना है या नहीं करना। और यही बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप भी है। आपका माइंड चौबीसों घंटे आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देता है, आपको वो कई सारी चीज़ें बोलता है या करने के लिए कहता है। लाइक वो कहता है कि उस बंदे ने आपकी इंसल्ट करी है, आपको भी उसकी करनी चाहिए, या उसने आपको मारा है, आप भी उसको जाके उसका जवाब दो। तो कुछ ऐसा ही कुछ आपके भी दिन के दौरान आपका माइंड ऐसी इंस्ट्रक्शन देता होगा, पर ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। जो भी आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शन देता है वो आपकी बेसिकली कंडीशनिंग ऐसी होती है जो आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको मिली हो, चाहे टीचर्स, चाहे आपके इन्वायरमेंट, चाहे या आपके फ्रेंड सर्कल से, या बेसिकली अगर आप टीवी ज़्यादा देखते हो तो जो भी एडवर्टीज़मेंट आपके सामने आते हो वो भी हमारे माइंड पे कुछ कंडीशनिंग ऐसे कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है, सोचने का तरीका हमारा थोड़ा अलग हो जाता है। और फ़र्क इससे भी पड़ता है कि आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो और कैसे देखते हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जब आप अपने स्कूल में होते हो तो वहाँ पे बेसिकली एक शेड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं हम कि 8 o'clock हमें स्कूल पे जाना ही जाना है, पहुँचना ही है, एंड 9 o'clock हमारी क्लास स्टार्ट होगी, एंड 10 o'clock भी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एंड 11 o'clock हमारा लंच टाइम होगा, एंड 2 o'clock के आसपास हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा एक शेड्यूल है, एक सिस्टम है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो आपको 6 के 6 वीक हर रोज़ आपको फॉलो करना ही करना है। मतलब ये है कि चाहे आपकी विश हो चाहे ना हो, आपको 11 o'clock का मतलब है 11 o'clock पे ही आपको लंच करना है, ना कि उससे पहले, ना कि उसके बाद। अगर आपको घर जाने का मन जल्दी कर रहा है तभी भी आपको वहाँ पे रुकना होगा स्कूल में, आपको 2 o'clock के बाद ही आपको छुट्टी मिलेगी, ना कि पहले। तो एक शेड्यूल है, इसके अंदर ही हम काम कर सकेंगे। हम अपनी मर्जी से वहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम पहले से ही बन रखा है, हमें बस उसे फॉलो करना है, ना कि हमें अपनी चलानी है। और आपको केवल शेड्यूल के हिसाब से ही वहाँ पे काम करना होगा। एंड वन मोर थिंग कि आप लाइफ की डेफिनेशन जो भी सोच रहे हो मोस्ट ऑफ द पीपल वो बिल्कुल रॉन्ग है। जो भी अपनी अपनी डेफिनेशन सेट कर रखी है लाइफ के लिए वो मेरे हिसाब से एक जेल की तरह है वो डेफिनेशन, जिसमें आप सब बंद के रह गए हो और उसी को आप लाइफ की डेफिनेशन सेट कर देते हो। बिकॉज ना ही आपके पास कोई फ्रीडम है जो आप करना चाहते हो या जिस तरह आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, पर ये केवल उन्हीं के लिए जो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं एक्चुअली में, और जैसा वो इमेजिन करते हैं लाइफ को वैसा ही वो एज इट इज़ लाइफ की डेफिनेशन भी सेट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो शेड्यूल और अनशेड्यूल, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल वाला वो शेड्यूल का था, और जो अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ वो अनशेड्यूल का है। तो बेसिकली आपको दो डिफरेंस पता चल जाएंगे मेजरली कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। तो अभी मैं अनशेड्यूल का एग्जांपल देने वाला हूँ। तो मानो आप हो, जो भी आपका नाम है XYZ, आपने कल बहुत ज़्यादा पार्टी की रात के 2 बजे तक, आप थक गए और आपकी मतलब बॉडी स्कूल जाने के लिए एक्टिव नहीं हो पाई या एनर्जेटिक आप महसूस नहीं कर रहे, तो आपने स्कूल जाना सोचा कि कल चले जाएंगे, आज नहीं जाते हैं। तो आप 8 o'clock तक सोते रहे, एंड देन आप उठे तो आपने देखा अच्छा 9 बज गए हैं, चलो अब थोड़ा और सो लेते हैं आराम से, 10 बजे तक उठेंगे। आप 10 बजे उठे, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, आपने सोचा चलो फ्रिज में जाके देखता हूँ कुछ होगा, या किचन में आपने ढूंढा पर आपको कुछ नहीं मिला। देन आपने ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा और एक बर्गर, वो आपने खाया कितने बजे, 12 o'clock आपने वो सब खाया, एंड देन आप वापस से सो गए और आप उठे अब 3 बजे के आसपास, एंड देन आपने टीवी देखा, नेटफ्लिक्स चलाया आराम से, कार्टून वार्टून गेम वेम खेला, पबजी ये सब, एंड देन आपका डे एंड हो गया। तो ये होता है डिफरेंस शेड्यूल का और अनशेड्यूल का।
शेड्यूल में हम अपने माइंड के हिसाब से जो भी हमारे विशेष हैं हम उसको फुलफ़िल नहीं करते। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम उसी को सिस्टम के हिसाब से करते हैं। अनशेड्यूल में जो हम चाहते हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे हमारी सेल्फ ग्रोथ रुक जाती है, यहाँ पे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कहने का मतलब है जैसे आपने अनशेड्यूल में 12 o'clock लंच करा बिकॉज आपको भूख लग रही थी, पर अगर आप शेड्यूल में होते तो आप 11 o'clock पे ही लंच करते। चाहे उससे पहले आपको भूख लग भी रही हो तो आप उसे रोकोगे, पर 11 o'clock पे ही लंच करोगे, ना कि उसके बाद, ना कि उससे पहले। आपको रुकना ही रुकना होगा बिकॉज आप शेड्यूल अपना एक फॉलो कर रहे हो, एक सिस्टम मैनर में आप हो, एक डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो। पर अनशेड्यूल में जैसा कि वो उठा एंड देन उसने ऑर्डर किया अपना पिज़्ज़ा, ऐसा वो कोई भी बिना टाइम लाइन के वो कुछ भी कर रहा है, सो रहा है, कभी गेम खेल रहा है, कभी कुछ भी। ये होता है अनशेड्यूल और शेड्यूल। तो मेरे कहने का मतलब है आपको वो करना है जो माइंड कह रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको ये सीखना है कि हम अपने माइंड जो भी हमें कह रहा है हम अपने हिसाब से देखें कि हमें करना भी है कि नहीं करना, ये हमें सीखना है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और एक और चीज़ कि हम सभी 21 सेंचुरी में रहते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हैं मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। पर हम सभी को इसी में फंस के नहीं रह जाना कि हम टेक्नोलॉजी में ही फंस के रह गए हैं बस, या हमारा पूरा का पूरा दिन इसी टेक्नोलॉजी में बीचों बीच बीतते रहे। इससे बाहर निकलो, ना कि इसमें फंस के रह जाओ। अब इमेजिन करो कि जो भी आपके सक्सेसफुल पर्सन हैं या जो भी आपके आइडल्स हैं, जो भी आपके फेवरेट हैं, उन सभी ने बेसिकली वो काम भी करे हैं जो उन्हें पसंद नहीं थे, वो काम भी उन्हें करा है। ये मत समझा करो कि जो वो चीज़ के लिए पैशनेट थे उन्होंने सिर्फ वही काम करा एंड देन वो सक्सेसफुल हो गए, बिल्कुल नहीं। उनने वो काम भी करे जो उन्हें पसंद नहीं थे, पर वो काम उन्होंने शेड्यूल में करा, एक सिस्टमेटिक मैनर में करा फॉलो, जिससे वो आज इस पोजीशन पे हैं। हाँ, वो बात अलग है जो अब इस पोजीशन में आप पहुंच गए हो तो आप जो आपके पसंद के काम है आप वो कर सकते हो। पर उससे पहले जब आप सक्सेस नहीं पा चुके थे तब आपको वो काम भी करने पड़े थे जो आप नहीं करना चाहते थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो हमें वो काम भी करने पड़ेंगे जो हम नहीं चाहते कि हम ये करें, पर हमें वो करना ही होगा। सक्सेसफुल लोग अपने आप को एक सिस्टम में बांधते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। एंड सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका मूड नहीं है या आपको काम करने का मन नहीं कर रहा या कर भी रहा है तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि जब भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी तभी मैं काम को करूँगा परफॉर्म, या तभी मैं इस टास्क को कंप्लीट करूँगा या स्टडी करूँगा। तो बेसिकली अभी आपके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, अभी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास एक शेड्यूल नहीं है। और जिसके पास भी अगर शेड्यूल भी है तो वो एक दिन उसे फॉलो करता है एंड नेक्स्ट डे वो कहता है कि कल मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, आज मैं अपने बॉडी को रेस्ट देता हूँ, चिल विल मारता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ, गेम खेलता हूँ। तो ये भी बहुत, मैं अच्छा नहीं बोल रहा, ये भी बहुत ख़राब चीज़ है। आप एक दिन काम करके एक दिन रेस्ट कर रहे हो, क्या फ़ायदा इसका? तभी भी तो आप अपने माइंड के उस थॉट में फंस के रह गए हो। पर यहीं पे कुछ लोग इसे समझते हैं, वो 6 के 6 वीक जैसे स्कूल में होता है वो उसे रेगुलर फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली, और सेल्फ मास्टरी वो यूँ हासिल कर लेते हैं। बिकॉज सेल्फ मास्टरी एक सेल्फ डिसिप्लिन की तरह है जिसे हम कंसिस्टेंट अगर फॉलो करते चले जाएं तो इस सेल्फ डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं और अपने माइंड के थॉट को भी आसानी से समझ सकते हैं, और इसी से आप सेल्फ मास्टरी अचीव कर पाओगे। जैसे स्कूल में आप 6 के 6 वीक बिना सोचे समझे जाते हो और वो काम परफॉर्म करते हो, आप अपने माइंड की विश नहीं, आपने अपने माइंड की नहीं सुनते कि आज छुट्टी कर लो या ये कर लो या वो कर लो। आप 6 के 6 वीक जाते हो और संडे को रेस्ट करते हो। पर जब आप अनशेड्यूल में होते हो, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, तब आप बिना किसी भी शेड्यूल के आप जो भी आपको पसंद है वो आप काम कर रहे हो, जो आपको नहीं पसंद वो आप काम साइड करते जा रहे हो। बिकॉज आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। तो इसे सुधारो और इसे समझो कि शेड्यूल में रहना कितना ज़रूरी है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।